हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 5 का हमारा फर्दर पार्ट, एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। एथनिक मतलब पर्टिकुलर धर्म या जाति से रिलेटेड, और मैसेकर मतलब ऐसा कुछ होना, कह सकते हैं बहुत बड़ी दुर्घटना होना, हत्या करना, लोगों की मारना, लोगों को मार डालना। ये कोसोवो में हुआ था। यू माइट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्ची बट नॉट इन कंट्रीज विच चूज देयर रूलर्स। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीजें वहां हो सकती हैं जहां पूरा मोनार्च वाला कंसेप्ट चलता है, जहां पर डेमोक्रेसी वाला या अपने रूलर को खुद रिप्रेजेंट करने वाले या खुद सिलेक्ट करने वाली कंट्रीज में ये चीज नहीं होती होगी। जस्ट कंसिडर द स्टोरी फ्रॉम कोसोवो। ये स्टोरी कोसोवो की है। दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट स्प्लिट। और ये वो प्रोविंस था या एक वो जगह थी या एक एरिया था, कहाँ का? यूगोस्लाविया का, जब वो स्प्लिट नहीं हुआ था या उसके विभाजन नहीं हुए थे। In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian. इस प्रोविंस में कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो थी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो अल्बानियन लोग थे। इथनिक मतलब धर्म से देखें तो अल्बानियन जाति या धर्म के लोग थे। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वेयर इन मेजोरिटी। लेकिन पूरी कंट्री की बात करें, अगर यूगोस्लाविया पूरी कंट्री की बात करें, तो वहां पर सर्ब्स वाले लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे या ज्यादा थे। A narrow-minded Serb nationalist, Milosevic, pronounced Milšović, has won the election. उस समय में जो सर्ब नेशनलिस्ट थे, नैरो माइंडेड थे, बहुत ही उनकी सोच जो थी बहुत छोटी थी। ऐसे सोच वाले जो थे, जिसे मिल्शोविक नाम था उनका, उन्होंने इलेक्शन जीता था। His government was very hostile to the Kosovo Albanians. और उनकी गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूर हो गई थी, हॉस्टाइल थी। किन लोगों के लिए? अल्बानियंस के लिए जो कोसोवो में थे। ही वॉन्टेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। वो चाह रहे थे कि पूरे सर्ब्स की जो जाति है, समाज या धर्म है, वो लोग डोमिनेट करें कंट्री को। मैनी सर्ब लीडर्स थॉट दैट इथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बानियंस शुड आइदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्ब। और वो लोग सोचने लगे थे, जो कि वो इलेक्शन जीत चुके थे, सर्ब का जो नेशनलिस्ट था वो जीत चुका था, तो उनका ये कहना था, सारे के सारे जो सर्ब के लीडर्स थे उन लोगों का ये सोचना था, जो इथनिक माइनॉरिटी वाले लोग हैं, अल्बानियन लोग हैं, विथिन पर्टिकुलर धर्म या जाति से जो अल्बानियन है, या तो वो लोग हमारी कंट्री को पूरी तरह से छोड़ दें या फिर हमारे दबाव में ही हमेशा रहें, डोमिनेंट हम करेंगे उन्हें, तो वो डोमिनेंस के साथ में जिए। जो सर्ब लोग डोमिनेट कर रहे हैं, सर्ब्स लोग, उनका डोमिनेंस सहे। This is what happened to an Albanian family in a town in Kosovo in April 1999. अप्रैल 1999 में ये चीज हुई अल्बानियन फैमिली के साथ जो कोसोवो में रहती थी। 74-year-old Batisha Hogsa was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband. 74-year-old एक लेडी थी, वो अपने हस्बैंड के साथ किचन में बैठी थी। 77 years old उनके हस्बैंड थे। Is it staying warm by a stove? और वो गर्मी ले रहे थे, स्टोव के पास बैठे हुए थे। They had heard explosions but did not realize that Serbian troops have already entered the town. उन्हें कुछ आवाज आई एक्सप्लोजन की, कुछ धमाकों की आवाज आई, पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, या उन्होंने ये नहीं समझ पाया था कि जो सर्बियन ट्रूप्स है वो ऑलरेडी टाउन में एंटर कर चुके हैं। The next thing she know, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" और एकदम अगली बार में ये हुआ, अगले पल में, कि अचानक 5 से 6 जो आदमी थे, सोल्जर्स थे, वो उनके फ्रंट डोर से अंदर आ गए और पूछने लगे, कहाँ है तुम्हारे बच्चे? Where are your children? They shot is it 3 times in the chest. और उन्होंने जोर जोर से 3 बार धक्का दिया चेस्ट पे उन ओल्ड जो मैन थे उन्हें, मतलब वो बूढ़े जो अंकल थे उन्हें। With her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out. और इतना करने के बाद वो जो अंकल थे, वो उनकी मौत हो गई और अपने पति को अपने सामने मरते हुए देख उन्हें बहुत ही ज्यादा धक्का लगा था। और इसमें ही मतलब वो जो आंटी थी वो देख रही थी, बतीशा जो है वो देख रही थी अपने हस्बैंड को इस तरह से। उतने में ही उन सोल्जर्स ने उनके हाथ में से जो वेडिंग रिंग थी उनकी वो खींच ली और उन्हें बोला कि यहाँ से निकल जाओ। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस। और वो कह रही थी कि मैं पूरा घर के बाहर भी नहीं निकली, उसके पहले ही उन्होंने उस घर को जला दिया। She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possession, and the clothes she was wearing.
वो घर के बाहर स्ट्रीट पर खड़ी रही बारिश में। उनके पास घर नहीं था, उनके पास उनके हस्बैंड भी मर चुके थे, उनके पास कोई पोजीशन नहीं था और सिर्फ कपड़े जो वो पहनी थी बस उतना ही था। This news report was typical of what happened to thousands of Albanians in that period. और ये न्यूज रिपोर्ट जो है वो टिपिकली बता रही है कि क्या हुआ था उन thousands of Albanians के साथ में उस समय में। Do you remember that this massacre was being carried out by the army of their own country? क्या आपको याद है कि ये जो मैसेक्रे था या इस तरह का जो हत्याकांड था ये स्पेशली कैरिड आउट किया गया था आर्मी के थ्रू जो उनकी ओन कंट्री के थे, वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लीडर हु केम टू द पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और वो किसके मतलब ये जो लोग ये सब जो कर रहे थे, मार रहे थे, ये लोग उसी कंट्री के लोग थे और किसके कहने पर वो ये कर रहे थे, तो वो सब के कहने पर कर रहे थे जिन्होंने इलेक्शन जीता था लोगों के वोट लेकर। This was one of the worst instances of killing based on ethnic prejudice in the recent time. और ये सबसे वर्स्ट या सबसे गंदा इंस्टेंसेस था जिसमें लोगों को मारा गया था सिर्फ उनके इथनिक मतलब उनकी जाति या धर्म को लेकर। Finally, several other countries intervened to stop this massacre. Finally, दूसरी कंट्रीज जो है उन्होंने इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया इस मैसेक्र को रुकाने के लिए। Milosevic lost power and was tried by इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और बाद में मिलोसेविक ने अपनी पावर को खो दिया, अपनी पोजीशन को खो दिया और देन उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए जेल जाना पड़ा या फिर उन्हें पोजीशन से भी इसीलिए हटाया गया। राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। थिंक ऑफ ऑल एग्जाम्पल दैट वी हैव डिस्कस सो फार। अब तक हमने जो पढ़े उनके बारे में अगर सोचेंगे उन एग्जाम्पल्स के बारे में, थिंक ऑफ द विक्टिम्स इन ईच एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल में जो गुनहगार है, जो विक्टिम है, उनके बारे में सोचें। द प्रिजनर्स इन गुआंतानामो बे, वुमेन इन सऊदी अरेबिया, अल्बानियंस इन कोसोवो, ये सब लोग कौन है जिनके ऊपर जुल्म हुए। If you were in their position, अगर आप उनकी जगह होते, what would you have wish? आप लोग क्या विश करते या क्या चाहते? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? और अगर आप होते या आपको अगर पूछा जाए कि आप क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए कि किसी और के साथ ये चीज ना हो, तो आप क्या करते? You would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone. आप डेफिनेटली ये डिजायर करते कि एक ऐसी सिस्टम बननी चाहिए जहां सिक्योरिटी, डिग्निटी और फेयर प्ले होना चाहिए हर एक के लिए। यू माइट वांट फॉर एग्जांपल दैट नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीजन और इंफॉर्मेशन। आपको ये लग रहा होगा, आप ये चाहते होंगे कि कोई भी इस तरह से अरेस्ट ना किया जाए किसी को भी बिना किसी प्रॉपर रीजन के या इंफॉर्मेशन के। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड, और अगर किसी को अरेस्ट किया भी है तो ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफाइन देमसेल्फ। और अगर उन्हें आपने अरेस्ट किया भी है तो उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें। यू माइट एग्री दैट सच अश्योरेंस कैनॉट अप्लाई टू एवरीथिंग। और आप इस चीज को एग्री कर सकते हैं, आप एग्री करेंगे कि इस तरह का अश्योरेंस जो है हर चीज पे दिया नहीं जाता। वन हैज टू बी रिजनेबल इन व्हाट वन एक्सपेक्ट एंड डिमांड ऑफ एवरीवन एल्स। एक मतलब हर एक को ये ध्यान रखना है कि कोई क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या डिमांड होती है किसी की भी। फॉर वन हैज टू ग्रांट द सेम टू एवरीवन। जो एक के लिए वही रूल सभी के लिए होना चाहिए। बट यू माइट इंसिस्ट दैट द अश्योरेंस डज नॉट रिमेन ऑन पेपर। लेकिन आप ये जानते हैं, इंसिस्ट कर सकते हैं कि अश्योरेंस जो है वो पेपर पे नहीं होता। दैट देयर इज समवन टू एनफोर्स दिस अश्योरेंसेस। लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जिन्होंने एनफोर्स करना चाहिए इस तरह के अश्योरेंसेस को। दैट दोज हु वायलेट दिस दोज आर पनिश्ड। मतलब जो लोग वॉयलेट किए जा रहे हैं, जिन्हें परेशान किया जा रहा है या जिन लोगों को पनिश दी जा रही है, उन्हें अश्योरेंस होना चाहिए कि वो एनफोर्स कर सकें कुछ लॉज को। उन्हें पूरी तरह से हक होना चाहिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। इन अदर वर्ड्स, यू माइट वांट अ सिस्टम वेयर एट लीस्ट अ मिनिमम इज गारंटीड टू एवरीवन। ऐसा होना चाहिए हर जगह सिस्टम कि वहां जहां लीस्ट मतलब व्हाट एट लीस्ट अ मिनिमम इज गारंटीड टू एवरीवन। मिनिमम चीज सभी को, पावरफुल या वीक जो भी हो, उन्हें सब कुछ जो है मतलब एक राइट जो है वो प्रॉपर मिलना चाहिए सभी को बराबर का। रिच हो या पुअर हो, मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट्स। और ये वो स्पिरिट है
ये वो ताकत है किसी भी राइट्स के बारे में जानने की, क्योंकि ये जो हमने पहले के एग्जाम्पल्स देखे वहां पर किसी का भी कोई राइट कोई मायने नहीं रखता था। वहां पर जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं था कि वो मैन के सामने खड़े रह सके या उन रेस्ट्रिक्शंस को अवॉइड कर सके। उसी तरह से ग्वांतानामो बे में जो प्रिजनर्स थे उन्हें कोई राइट नहीं था कि वो अपनी कंट्री में जाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर सकें। और वहीं अल्बानियंस को भी कोई हक नहीं था क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, तो मेजोरिटी वाले लोग उन्हें या तो डोमिनेट करेंगे या कंट्री से निकाल देंगे, लेकिन उन्हें कोई राइट नहीं था कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। तो यहाँ पर ये चीज है कि सभी को राइट होना जरूरी है और इक्वल राइट्स होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। व्हाट आर राइट्स को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।